सीएम आवास में कर्मा तिहार का आयोजन किया गया रायपुर में, जहां भी आपको बता दें कि कर्मा वृक्ष की पूजा करेंगे सीएम साय और सीएम प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। कंवर समाज के युवा कर्मा नृत्य की प्रस्तुति देंगे। मांदर की थाप से झूमेगा सीएम हाउस। सीएम साय भी नृत्य करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे अपने कर्मा त्यौहार के रंग में नज़र आया है ये सीएम हाउस, और कलाकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जुल्फिकार अली ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, कब शुरू होने वाला है कार्यक्रम? हम इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास में, जो नवा रायपुर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें सीधे दिखाते हैं, फिर मंच की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पे पहुँचेंगे। और आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व कर्मा तिहार का आयोजन सीएम आवास में किया गया है। और आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनकी पूरी टोली जो है मांडर की थाप में कर्मा नृत्य करते हुए नजर आ रही है। प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। ये जो वृक्ष जिसकी पूजा करते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, वो कर्मा डार कहलाता है। तो प्रवीण, पहले इस वृक्ष को दिखा दें कि यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। वो खुद इसमें पूजा में शामिल होंगे और पूजा में की जो सामग्री है वो यहाँ पर इकट्ठा कर ली गई है। और ये कर्मा डार कहलाता है, कर्मा वृक्ष भी है, इसकी पूजा की जाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार आदिवासी संस्कृति का हो जाता है। और आदिवासी संस्कृति में जैसे उरांव, मुंडा और खड़िया जनजाति के जो लोग हैं, वो भाद्रपक्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आज है, इस अवसर पर इस कर्मा तिहार को मनाया जाता है। और कर्मा देवता, जिसे कर्म और भाग्य का देवता माना जाता है, और इसमें अच्छी फसल और भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना को लेकर यहाँ पे पूजा होती है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद जब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो वो इस पर्व में, इस तिहार में और जो आयोजन में है और बड़े उत्साह के साथ शामिल होंगे। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मांदर की थाप में थिरकते हुए भी नजर आए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तस्वीरों में यहाँ पे जो नृत्य मंडली की टोली है वो यहाँ पर नृत्य कर रही है। और अलग अलग जो संगीत है आदिवासी समुदाय का, उस संगीत के धुन पर ये नृत्य किया जा रहा है। और इंतज़ार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का किया जा रहा है। मंच में पहुँच गए हैं और अभी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ यहाँ पे पहुँचेंगे और मंच में वो देखेंगे। तो आप तस्वीरें देखिए कि कितनी खूबसूरत हैं, कि आदिवासी संस्कृति को दिखाती हुई, बिखरती हुई, और जो महिलाएँ हैं पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, और जो पारंपरिक मेकअप किया जाता है आदिवासी समुदाय में, वो यहाँ पर सभी नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जुल्फिकार, ये बताइए ज़रा कर्मा तिहार की विशेषता बताइए, और दूसरी चीज़ ये है कि सीएम कब तक पहुँचने वाले हैं? जुल्फिकार, आवाज़ मिल रही है आपको? तो दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की यही विशेषता है, यही खूबी है, यही खूबसूरती है कि हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज ये कर्मा नृत्य करते हुए कलाकार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और मांदर की थाप पर बस थोड़ी देर में यहाँ पर कलाकार झूमते हुए नजर आएंगे। रायपुर में सीएम आवास पर कर्मा तिहार का आयोजन किया जा रहा है। कर्मा तिहार में कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है और मांदर की थाप पर झूम रहा है सीएम हाउस। कार्यक्रम में कर्मा नृत्य की प्रस्तुति भी दी जा रही है। कंवर समाज के युवा शानदार प्रस्तुति दे रही हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया पहुंच चुके हैं। सीएम का इंतजार था। परिवार सहित सीएम हाउस में यहाँ पर देखिए पहुंचे हैं सीएम, और
उनके तमाम परिवार के सदस्य हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कर्मा त्यौहार को लेकर किस तरीके से गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जो कंवर समाज के युवा है वो शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। मानदक की थाप पर देखिए कैसे सीएम हाउस झूम रहा है। कार्यक्रम में यहाँ पे शानदार प्रस्तुति भी पेश की जा रही है कंवर समाज के युवाओं के द्वारा। और अभी फिलहाल जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि जो खूबसूरती है छत्तीसगढ़ की, जो सुंदरता है, जो अनूठी संस्कृति है, इसको बनाए रखने की तमाम कोशिश सूबे के मुखिया के द्वारा की जाती है। और देखिए ये तस्वीरें दर्शाती है कि कितना जुड़ाव आज भी छत्तीसगढ़ के लोग अपनी संस्कृति के साथ बना कर रखते हैं। और सीएम देखिए खुद अपने आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा ये करवाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि कंवर समाज के युवा जो है यहाँ पे इसमें शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। महिलाएं भी देखिए पूरे सज सवर कर आई हैं अपने पारंपरिक परिधान में। और ये भी बताता है कि आज के समय में जहां एको छत्तीसगढ़ अपनी आधुनिकता के तहत अपने डिजिटल युग में भी जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो अपने रूट से, अपनी ज़मीन से भी इसी कदर जुड़ा हुआ है। और ये अपनी संस्कृति को जीवंत कर देने वाली तस्वीर हम आपको सीएम हाउस से दिखा रहे हैं। तमाम महिलाओं की बात की जाए और साथ ही युवाओं की बात की जाए तो हर कोई अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचा है। कर्मा नृत्य की प्रस्तुति को लेकर यहाँ पे कंवर समाज देखिए लगातार अपनी शानदार प्रस्तुति दे रहा है, जिसकी तैयारियां वो काफी दिनों से कर रहे थे। और आज के लेकर खासतौर पर तैयारी इसीलिए क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं और नहीं बल्कि सीएम हाउस में हो रहा है और सीएम की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कर्मा नृत्य, कर्मा त्योहार की अपनी अपनी अलग विशेषता है। तो जब सीएम पहुंचे उस वक्त देखिए कैसे यहाँ पर लोगों में उत्साह और ज्यादा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसी गूंज के साथ, इसी नारे के साथ, इसी उद्घोष के साथ सीएम हाउस देखिए गुंजायमान हुआ है। और यहाँ पे देखिए और इस त्योहार को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मा गीत गाते गाते व्रत और पूजा की ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरी की जा रही है। ये पर्व आपको बता दें कि भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। और आपको बता दें कि गांव-गांव में भाई बहन के प्रमुख पर्व कर्मा को लेकर खासतौर पर भाई बहनों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। बालिकाएं और जो कर्मा गीत गाते हुए व्रत और पूजा की तैयारी की भी देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर अपने भाई बहन के रिश्ता देखिए वैसे तो बहुत ही मजबूत होता है, इसको और प्रगाढ़ करने के लिए और भाई की सुरक्षा के लिए ये त्यौहार जो है विशेष तौर पर मनाया जाता है। भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो वही तमाम प्रक्रियाएं करते हुए एक तरफ सीएम देखिए यहाँ पे मंच पर मज्जासीन है अपने परिवार के साथ, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से सज संवर कर युवा और युवतियाँ पहुँचे हैं और पारंपरिक तरीके से डाली पूजन भी की जा रही है और विधि विधान हर एक प्रक्रिया का नियम पूर्वक पालन किया जा रहा है। तो ग्रामीण वातावरण देखिए पूरी तरीके से उत्सवी रंग में यहाँ पे रंगा गया है सीएम हाउस को। और विशेषता तो ये लगातार दिखाया जा रहा है तस्वीरों के जरिए कि कर्मा त्यौहार में कैसे कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है। और देखिए छत्तीसगढ़ हमेशा से प्रकृति की पूजा अर्चना और स्तुति आराधना हमेशा करता रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं जो जल जंगल और ज़मीन की पूजा अर्चना करते हैं, वो उसको अपना आराध्य मानते हैं। और ऐसे में हर एक संस्कृति की अपनी अलग पहचान। और देखिए ये पहचान अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा है, चाहे बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए तो हर किसी के मुख पर, हर किसी के जुबान पर बस एक ही उद्घोष सुनाई देता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक तरफ
सीएम की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में सर्वांगीण विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को लेकर भी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो यही छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है और यही सबसे अनोखी सुंदरता है छत्तीसगढ़ की। इसीलिए पूरे दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ अलग नज़र आता है, क्योंकि हमेशा से ही अपने रूट से, अपनी ज़मीन से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, अपनी वेशभूषा से हमेशा से जुड़ा रहता है और बड़े ही गौरवान्वित होकर, बड़े ही गर्व से अपनी संस्कृति को अपने सर का ताज लेकर छत्तीसगढ़ का हर एक शख्स बड़े ही सुखद और बड़े गर्व से पहनता है। और तस्वीरों में भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सभी ने देखिए एक तरीके से एक ही तरीके का, एक ही पैटर्न का ये वेशभूषा पहना है। और चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, यही तो खूबसूरती है। हर एक जनरेशन देखिए एक ही रंग में रंगा हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ का अपनी अनूठी संस्कृति। और एक तरफ पूजा अर्चना की जा रही है, स्तुति आराधना की जा रही है, तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे कंवर समाज के युवा भी शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। तो क्योंकि उम्मीद युवा यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, जो प्रस्तुति पेश कर रहे हैं, कि सीएम भी उनके साथ मांदर की थाप पर झूमते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि देखिए एक्चुअली समा ही ऐसा होता है कि हर कोई इसी रंग में रंगा होता है और इस मांदर की थाप पर ऐसी शानदार प्रस्तुति यहाँ पे युवाओं के द्वारा दी जा रही है। प्रकृति पर्व कर्मा पूजन, और इसकी देखिए किस तरीके से अपनी अलग एक विशेष महत्व और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। खासतौर पर कर्मा आदिवासी समुदाय की आस्था और संस्कृति का ये प्रतीक माना जाता है। बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की, उनकी सुख समृद्धि और उनकी खुशहाली के लिए व्रत रखा होता है बहनों ने। और यहाँ पे बाकायदा वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो हमेशा से ही प्रकृति की आराधना करता है, उनकी पूजा अर्चना, उनकी स्तुति की जाती है। और प्रकृति पर्व कर्मा आदिवासी संस्कृति और उनका आस्था के साथ जुड़ाव यही ये पर्व दिखाता है। और एक एक करके यहाँ पे देखिए तमाम लोग आ रहे हैं मंच पर, सीएम से बातचीत की जा रही है, उनका आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये जो उपवास रखा जाता है काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ये उपवास रखते हैं। सबसे पहले घरों में अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे देखिए अगर सीएम हाउस की बात की जाए तो आज के इस पर्व को लेकर बहुत दिनों से तैयारियाँ की जा रही थी और कोने कोने की अच्छे से सफाई की जा रही थी। उसके बाद से जो पूजा स्थल है उसको शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर से यहाँ पे लिपाई की जाती है। और जुल्फ़िकार अली ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं सीएम हाउस से ही। जुल्फ़िकार बताइए ज़रा क्या क्या नज़ारा आप वहाँ पर देख रहे हैं। नज़ारे की बात करें तो मंच पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, उनकी पत्नी भी मंच पर मौजूद हैं। और आदिवासी समाज के जो गणमान्य लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी मंच पर जगह दी गई है। मैं अपने पीछे की तस्वीर दिखा देता हूँ। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से को लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी अपनी जो समाज की मांगें हो सकती हैं उससे संबंधित है या कोई जानकारी उनको दे रही है। तस्वीरें एक तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो जनजाति समुदाय के से लोग हैं और जिनका यहाँ पर परफॉर्मेंस होना है, वो अपने एक पारंपरिक पोशाक पर यहाँ पे बैठे हैं और कर्मा नृत्य करते हुए नज़र आएंगे। तो ये तस्वीरें देखो, ये सामने जो है एक मंडप बनाया गया है जिसमें कर्मा डार मतलब एक वृक्ष है कर्मा, उसकी
जो एक ब्रांच शाखा होती है उसको यहाँ पे एक देवी के रूप में स्थापित किया गया है और इसकी ही पूजा होती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिहार छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं जैसे ओरांव, मुंडा, खड़िया और अन्य जनजातियों द्वारा इस त्यौहार को, जैसा कि आज जिस दिन है, इस दिन को भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है और इसी दिन आज कर्मा तिहार मनाया जा रहा है सीएम आवास में। और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से सीएम आवास का जो ये डोम है, हालांकि परमानेंट डोम है, इसको कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हैं। मंच की तस्वीरें आपको अलग दिख रही हैं, अलग अलग जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको भी मंच पर जगह दी गई है, बैठे हुए हैं और सम्मान का कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो गया है और अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरुआत। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवसाय यहाँ पर जो पूजा है उसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ जो कर्मा नृत्य है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी वो शामिल होंगे और मांदर की थाप में वो यहाँ पे नृत्य करते भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जो आयोजन हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो आदिवासी परंपरागत नृत्य है वो भी देखने को मिला था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण है और आदिवासी समुदाय के लिए, और इसीलिए सीएम आवास में एक भव्य आयोजन किया गया है। और ये आदिवासी समुदाय की जो भी मूर्तियाँ हैं वो मंडप के अंदर बैठी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। मंच की तस्वीर अपने अलग है, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं और महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े हैं और जो मंत्री नियुक्त हुए हैं उनमें से गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल वो मंच पर आपको नज़र आ रहे हैं एक तस्वीर में। और पूर्व गृह मंत्री भी रहे रामसेवक पैकरा, वो भी मंच में हैं। तो कुल मिला के सीएम आवास का जो माहौल है वो आज त्यौहार के जैसा माहौल है। हालांकि कर्मा तिहार ही मनाया जा रहा है और उसकी तमाम तैयारियां की गई हैं, तो उत्सव जैसा माहौल सीएम आवास में, जो नया रायपुर का नया सीएम आवास है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। जुल्फ़िकार, ये बताइए ज़रा, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और क्या क्या यहाँ पर कितने दिनों से जो युवा प्रस्तुति देने वाले कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे? ये कार्यक्रम देर रात तक चलेगा, क्योंकि ये परंपरागत त्यौहार है और इस त्यौहार में आदिवासी समुदाय के लोग माता कर्मा को खुश करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और इसीलिए मंडप बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भी पूजा करते नजर आएंगे उनके परिवार के सहित। स्वागत समारोह चल रहा है, तमाम मंत्री जो हैं उनका स्वागत मंच पर किया जा रहा है और नीचे जो दर्शक दीर्घा में हैं और जो नृत्य मंडली हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो आप देखें परंपरागत जो परिधान है उस परिधान में सजे हुए सभी नज़र आ रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है देर रात तक चलेगा, जिसमें मंत्री भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर जुल्फ़िकार संभव हो तो जिन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जानी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। ये सीएम आवास में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो हम दूर से तस्वीरें दिखा सकते हैं कि बैठे हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का रीजन्स होता है कि अगर आप को जहाँ पे बोला गया है वहाँ पे आपको रहना है, उसके बाद अगर जाते हैं तो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए उस प्रोटोकॉल के तहत तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। क्योंकि जो कलाकार हैं ये बैठे हुए हैं, तस्वीरों में हमें देख रहे हैं, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीएम को सुनना है और इसीलिए से इस समय पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्योंकि अब इनका परफॉर्मेंस होगा, अब ये बैठे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री को। तो क्या आज, क्योंकि देखिए आज का दिन बड़ा है आदिवासी समाज के लिए, करवा त्यौहार बड़े ही धूमधाम से और कहीं और नहीं बल्कि सीएम आवास में ही मनाया जा रहा है, तो क्या कोई बड़ी सौगात आज मिल सकती है?
आदिवासी समाज को? आदिवासी समाज से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं और पूरे प्रदेश के आदिवासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार में अगर देखें तो रामविचार नेताम, केदार कश्यप और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 3 मंत्री जो हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। और यहाँ तक भी कहते हैं कि सरगुजा क्षेत्र को मंत्रिमंडल में दबदबा है। तो लोगों की उम्मीदें हैं और समाज की उम्मीदें हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है आदिवासी समाज के छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। तो उस लिहाज से जो समाज है उसकी अपनी उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि जो आदिवासी संस्कृति से, आदिवासी परंपराओं से जुड़े हुए जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जो सीएम हाउस में इस आयोजन रखने का ही ये जो मकसद है कि आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। मंच में भी आप देख रहे हैं तो केदार जी बिल्कुल ठीक है। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भादों के अष्टमी के उपलक्ष्य में आज के कर्मा तिहार की, करम राजा की आज नया रायपुर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भादों के अष्टमी के उपलक्ष्य में आज के कर्मा तिहार में मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण, बिहार में पूरे प्रदेश से आए हमारे कंवर समाज के सज्जनवृंद, हमार धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमार कंवर समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश मिरी जी, आदरणीय श्री रामसेवक पैंकरा जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, अमित साहू जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमार महानुभावगण, समाज के सभी पदाधिकारीगण और आज के कर्मा तिहार में पूरे प्रदेश से आए हमार कंवर समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार बेटा बेटी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले मैं ये मुख्यमंत्री निवास में आप सबके जो भी यहाँ पर पधारे हा अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आप सबला एकादशी कर्मा तिहार के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमार बेटी मनला जो एकादशी ये कर्मा में हमार बेटी मन उपवास रह के एक करम राजा के पूजा पाठ करके सेवा करते हैं और अपन अच्छा बर और घर एकर कामना करते हैं। ऐसे हमार बेटी बहनी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मैं पिछले साल भी करम तिहार में
समाज के आमंत्रण में आए के शामिल हो रहे हैं और इस साल लेकर आयोजन हमारे मुख्यमंत्री निवास में हुई से कर लिए मैं समाज के और हमार युवा शाखा के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूं कि उन्होंने ये जगह के चयन करीन और आज ये कार्यक्रम संपन्न हो थे। आप सबला मालूम है कि हमार ये देश तीज त्योहार के देश है। हमार छत्तीसगढ़ भी तीज त्योहार के ये प्रदेश है और अनेकों तरह के उत्सव हमन मनाथन। वही में आदिवासी समाज के आज के ये कर्मा तिहार है और आदिवासी समाज के भी इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है। हर क्षेत्र में अनेकों तीज त्योहार अपन परंपरा के अनुसार ये समाज मनाते और आजादी के लड़ाई में भी हमारे आदिवासी समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, बिरसा मुंडा, अनेकों आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुईन। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में 12 ठन आदिवासी मन के क्रांति हुई, अंग्रेज मन के विरोध में लड़ाई लड़ीन और 12 ठन उमन के जो क्रांति हुई अंग्रेज मन के खिलाफ में आज वो अमर है और एक बहुत बड़ा म्यूजियम एकर यादगार में हमार नया रायपुर में ही बनत है। और इस साल चूंकि हमार छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल होते हमन रजत जयंती वर्ष मनाथन तो कमल से ये ट्राइबल म्यूजियम के शुभारंभ होना है, उद्घाटन होना है। और एक पहले प्रदेश शासन के बजट से एक 9-10 करोड़ के म्यूजियम बनी से जेकर शुभारंभ हमन कर चुके हन। वो भी देखे के लायक है, समय निकाल के देखना चाहिए। उनमें भी आदिवासी संस्कृति के एकदम झलक मिलते। हमार कलाकार मन ऐसा जीवंत मूर्ति वहां स्थापित करीन है कि जैसे आदमी जीवित वहां बैठीन है या काम करत है या मुर्गा मुर्गी जीवित हैं, बकरा, ये सब के चित्रण हुए है। वो भी नया रायपुर में ही है। एला भी समय निकाल के देखना चाहिए। और हमार पूर्व वक्ता मन बहुत बात ला बताइन है, काफी समय भी होई से। जैसे मैं ये कर्मा तिहार के बात करत रहे, ये हमार अविवाहित बेटी मन के ये उपवास है। एक बाद में एक जीवित पुत्रिका व्रत भी आई, जिला जीवतिया भी कथे। तो में हमार माता मन उपवास रह के इसी तरह से कर्मा राजा हमन कथन कर्मा पेड़ के स्थापित करके, जैसे यहाँ मंडप में हमार बेटी मन जंगल से आदर पूर्वक लाइन के यहाँ पूजा पाठ के द्वारा स्थापित करीन है, कहानी सुनीन है। उसने वो जीवित पुत्रिका में भी होते। वहाँ हमार माता मन अपन बेटा बेटी के दीर्घायु बर, बेटा बेटी के स्वास्थ्य बर, उमन के विकास बर उपवास रखते। ऐसे अलग अलग उद्देश्य के लेके अलग अलग कर्मा महोत्सव होते हमार ये आदिवासी परंपरा में। और मैं आह्वान करूं हमार समाज से कि ये सब ला हमन ला जीवंत रखना है। ये सब हमार पुरखा मन जो डगर दिखा के जो रास्ता बता के गई है, ये तीज त्योहार के ये हमार समाज ला ये मिले जुले के अवसर प्रदान करते। समाज ला एकजुट होए के ये माध्यम बनते। तो मन ला हमन ला कभी भी ये परंपरा ला छोड़ना नहीं है। हमेशा
जो भी हमारे पुरखा मन डगर दिखाई है वो सबला हमला आगे भी जीवंत रखना है। और इस तरह का आयोजन, ये कर्मा के आयोजन हर साल होते रहे, ऐसा पूरे समाज से मोर आह्वान हुई। और हमला आगे विकास की ओर लगातार बढ़ना है। आज हमार सरकार मन हमारे आदिवासी समाज के विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं। आप मालूम हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनीन तो समाज के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। ओकर से पहले भारत सरकार में आदिवासी मन के विकास के लिए कोई सेपरेट मंत्रालय नहीं रही से। ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। और आज एक बहुत बड़ा बजट पूरे आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए उमेर रखे। और हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उमन भी आदिवासी वन के विकास के लिए आज ग्राम उत्कर्ष, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ये शुरू करीन है। और एक तहत पूरे 80,000 करोड़ के बजट है। पूरे देश में जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहां के हर तरह के विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब के लिए सरकार की योजना से अलग ये बजट की व्यवस्था है। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जिला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हमन कथन, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझ, माड़िया ऐसे 5 जाति के लोग हैं। उमन के लिए पीएम जनमन योजना होकर भी प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करीन है। और पीएम जनमन योजना के माध्यम से आज ऐसे हमार पीबीटीजी क्षेत्र में हमारे ऐसे भाई बन के बसाहट में सड़क, बिजली, पानी हर चीज के व्यवस्था होते। तो सरकार के माध्यम से सारा आदिवासी समाज भी विकास की दृष्टि से आगे जाए, एक लिए चिंता होते। हमार छत्तीसगढ़ में भी सरकार की योजना के अलग आज बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के गठन करके भी छत्तीसगढ़ के सरकार जब 15 साल यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार रही से वही समय प्राधिकरण के गठन हुई से। और उनमें भी काफी बजट होते। और हमारे आदिवासी भाई मन के विकास की दृष्टि से किसी भी तरह से संसाधन की कमी ना हो, एक लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ये प्राधिकरण के गठन करके चिंता करी से। तो इस सबके लाभ हमारे समाज ला लेना है। हमन नई उद्योग नीति भी प्रदेश में लाने हन। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 इनमें विशेषकर हमारा जो सरगुजा और बस्तर संभाग है वाला विशेष फोकस करे हन। हमार आदिवासी समाज के बेटा बेटी मन उद्यम के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। एक लिए नई उद्योग नीति में बहुत सारा प्रोत्साहन इंसेंटिव के प्रावधान है। हमारा 1 रुपया एकड़ में उद्योग पर जमीन दे के भी नई उद्योग नीति में व्यवस्था है। तो इस सबके भी जानकारी लेके हमारे समाज के बेटा बेटी मन ला उद्यमी भी बनना है, उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। और आज पढ़ाई लिखाई के हर तरह के व्यवस्था है। शिक्षण संस्थान के जो भी शिक्षा के जो संस्थान हो सकत है हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर व्यवस्था है। IIT, IIM, IIIT ये सारा आज लॉ के यूनिवर्सिटी, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज हर चीज की व्यवस्था यहाँ पढ़ाई पर है। और हमार आदिवासी बेटा बेटी मन उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग भी करें। एक लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चिंता हमन करथन। दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल के सीट ला बढ़ा के 200 सीट करे हन। वहां निःशुल्क रहे के व्यवस्था। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में हर जिला में और बड़े जगह में नालंदा परिसर
एकर निर्माण हमन करत हन ताकि हमार बेटा बेटी मन ला उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे के लिए एक स्टडी मटेरियल वहां ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध हो, एकर भी चिंता सरकार करत है। तो सबके जानकारी लेके हमार समाज के बेटा बेटी मन ला एकर फायदा लेना चाहिए, ऐसा मैं आप मन से आग्रह करूं। और विशेषकर समाज में शिक्षा एक एक घर तक पहुंचे, हमार सब बेटा बेटी मन पढ़े, एकर ले हमार समाज के प्रबुद्ध जन ला भी चिंता करना पड़ी। और कहीं न कहीं मैं हर सामाजिक कार्यक्रम में बोलता हूं कि समाज के विकास में कहीं न कहीं नशा पान भी एक बहुत बड़े बाधक के रूप में खड़ा होते। तो एकर से भी समाज ला और समाज के बेटा बेटी मन ला दूर करना, ये भी हमारे प्रबुद्ध जन के चिंता करे के विषय है। तो ये सब की चिंता हमारे समाज कर ही। और मैं एक बार फिर से आज एकादशी कर्मा के अवसर में हमार जो बेटी मन जो अपन अच्छा बर और घर के लिए उपवास रह के ये कर्मा राजा की स्थापना करके उन के पूजा पाठ करी ने अभी रात भर एक सेवा करही, भजन कीर्तन करते हुए और सवेरे एला जल में नदी में या तालाब में कर विसर्जन करही। तो मला बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मला अच्छा घर बर मिले, उमन के जीवन उमन के भविष्य सफल हो, ऐसा उमन के एक बार फिर से आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए और समाज ला भी धन्यवाद देते हुए ये आयोजन के लिए। और आगे आने वाला वर्ष में भी इस तरह के ये कर्मा त्योहार मन का आयोजन होता रहे, ऐसा आप सबसे आह्वान करते हुए आप सबके एक बार मैं फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात की यहीं समाप्त करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।